Crickets! आज दिन बहुत ही सुहाना सा था। बादल में से सूरज भी खिल उठा था। और आज की कहानी है एक बहुत बड़े शहर में बड़ी इमारतों और वाहनों के बीच एक सुंदर से घर में अपने छोटे से परिवार में रहने वाली एक नन्ही सी 3 साल की बच्ची टिया की, जो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। टिया बहुत ही प्यारी और समझदार बच्ची थी, लेकिन वह हमेशा अपने सवालों और जिज्ञासाओं से सबको चौंका देती थी। उसकी आंखों में सपने थे, परियों के, जादू के और अच्छाई की जीत के। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी तो टिया ने उसकी मम्मी से कहा, मम्मा, मैं अपनी नानी के पास गांव जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। ओके बेटा, तुम्हारे पापा के आते ही मैं उनसे बात करूंगी, तुम जा सकती हो। ओके। अगले दिन सुबह, अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना और नाना नानी को ज्यादा परेशान नहीं करना। ओके। जल्दी वापस आना बच्चा, वी मिस यू बेटा। टिया की कार तो तेजी से उनके नाना के घर की ओर बढ़ रही थी। रास्ते की सुंदरता देखते देखते ही गांव आ गया। बड़ा ही शांत और सुंदर गांव था। मधुपुर वहां पहुंचते ही टिया बोली, एक बड़े ही सुंदर ढोलकपुर नाम के गांव में एक किसान धर्मदास रहता था, जिसके पास 2 गाय थी। एक गौरी जो बहुत सफेद थी और एक गंगा जिसके शरीर पर ताले धब्बे थे। गौरी उसकी रंग की वजह से थोड़ी घमंडी भी थी और उसका बेटा टिल्लू बड़ा ही चंचल था। जबकि गंगा थोड़ी बीमार रहती और उसका बेटा बहुत समझदार और माँ से प्यार करने वाला था। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तभी हेलो डॉक्टर, आप जल्दी से मेरे घर आ जाएं, मेरी गंगा कुछ ठीक नहीं है। अरे ये तो बहुत कमजोर हो गई है, मैं इसे नहीं बचा पाऊंगी। माँ गंगा के जाने के बाद नंदू अपनी माँ को बहुत याद करता और रोता रहता। नंदू गौरी, मैं अपनी माँ को देखता, लेकिन वो कभी नंदू को अपना बेटा नहीं मानती। बस अब चुप भी करो, हमेशा माँ माँ। एक दिन गौरी टिल्लू को लेकर जंगल जा रही थी। तभी पीछे पीछे नंदू भी चला गया। टिल्लू बेटा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल लेकर चलती हूँ। अभी बारिश का मौसम है, वहाँ ताज़ा घास होगी, तुम्हें मजा आएगा। गौरी इस बात से अनजान थी कि नंदू भी उसके साथ आया है। आह माँ, ये घास कितनी अच्छी और मुलायम है, सच में मजा आ गया। तभी जंगल में एक नीलो चिड़िया आई और उसने कहा, सुनो, एक शेर इसी और आ रहा है, वो तुम्हें शिकार बनाएगा, तुम चली जाओ यहाँ से। शेर बहुत दिनों से भूखा है, वो तुम्हारे इस नन्हे बच्चों को नहीं छोड़ेगा। अरे तुम क्यों आ गए पीछे पीछे? अब मैं क्या करूं? तुम दोनों को कैसे संभालूंगी? शेर इसी और आ रहा है, जल्दी से जाओ। मैं भी चली। चिड़िया चली गई। नंदू डरकर गौरी के पास चला आया और शेर उसके नजदीक आ गया था। माँ, मुझे डर लग रहा है, हम क्या करेंगे? डरो नहीं बच्चों, दोनों अंदर जाओ, पेड़ के पीछे छुप जाओ, मैं कुछ करती। माँ की बात मानकर टिम्पू तो चला गया, लेकिन नंदू वही रहा, वो नहीं गया। तब गौरी ने कहा, जाओ तुम भी। तो नंदू बोला, नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। तू क्यों नहीं डरता? तुझे मरने का डर नहीं है क्या? मैं इस जंगल का राजा हूँ, मुझसे हर कोई डरता है। क्या तू मेरा भोजन बनना चाहता है? तो ठीक है, आज तो मजा आएगा, मुझे 2-2 शिकार एक साथ मिलेंगे। मैंने अपनी माँ खोई है, मुझे पता है माँ के बिना कैसा लगता है। शेर, आप मुझे खा लो, माँ को जाने दो। टिम्पू बहुत छोटा है, उसे माँ की जरूरत है। वाह रे छोटू, अपनी माँ के लिए इतना प्रेम। ये तेरी सगी माँ ना होते हुए भी तू इसकी मदद कर रहा है। तेरी वजह से आज मैं जा रहा हूँ। जा, तुझे तेरी माँ वापस दी। चल अब खुश हो जा। शेर गया और गौरी ने नंदू से कहा, मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुम्हारे साथ कितना खराब वर्तन किया। तूने फिर भी मेरे और मेरे बच्चे की जान बचाई। आज से तू भी मेरा बच्चा है, माफ कर देना अपनी माँ को। नंदू तो खुश हो गया। टिल्लू आया और वो तीनों फिर से अपने घर की ओर जाने लगे।
उस दिन के बाद गौरी दोनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार करती और वो दोनों भी साथ में खुशी से खेलते और साथ में प्यार से रहते। अब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और उसकी शैतानियां भी, लेकिन उन दोनों को साथ देखकर गौरी बहुत खुश होती और कहती, मेरे बच्चों, हमेशा ऐसे ही एक दूजे का सहारा बनना।